Hello everyone, I Poonam Nagpal, welcome with Tenses Part 2. First of all, I welcome you all at my channel, that is English by Poonam Nagpal, and hope you all are hale and hearty and enjoying your life with a positive attitude. So let's begin today's topic, that is simple present tense. I have already discussed the keywords of this in Tenses Part 1. Today we will work on the rules, how to set the rules. Let's see, I have written the rule for the first, that is singular. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. एंड अगर आपको सिंगुलर मिल जाता है, आप सिंगुलर बात करते हैं, होती क्या चीज़ है, एक वचन, जैसा हम बचपन में किया करते थे हिंदी में, एक वचन, चेयर चेयर्स, पेन पेन्स, मार्कर मार्कर्स, इस तरह से जब हम बात किया करते थे तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर. ये हो गया सिंगुलर. जब भी आपको सिंगुलर दिखे, सब्जेक्ट यानी सिंगुलर हो, और अगर या फिर ही शी इट आ जाए तो आपने क्या सेट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, साथ में एस या ई एस डाल देना है, उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट. उसी तरह से अगर प्लूरल मिल जाता है, जैसे टेबल्स, चेयर्स, ट्रीज़, एप्पल्स, बनानास, जहाँ एस लगा हुआ है, जहाँ ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, तो हमने क्या सेट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेट कर देना है. या फिर आपको आई वी दे यू मिल जाता है तो अब हम कुछ पहले हिंदी में लिखते हैं विद द सेम कीवर्ड जो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में. जैसे राम फुटबॉल खेलता है. सेकेंड वन इज वह स्कूल जाता है. थर्ड इज वे गाना गाते हैं. अब इसको बनाते हैं, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर है राम. अब राम क्या है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हमें ये लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस. वर्ब क्या है यहाँ, खेलता यानी प्ले. अब हमें एस लगाना है इसके साथ, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सेट कर देंगे, दैट इज़ फुटबॉल. इसी तरह से यहाँ पर ही जाता है, वर्ब हो गया, तो ही के साथ हमें ऐसे ये सेट करना है, गोस टू स्कूल. वे गाना गाते हैं, दे वर्ब क्या है इसमें, गाते, सिंग. अब यहाँ देखिए आप, सिंग के साथ हमें एस नहीं लगाना है, क्योंकि आई वी दे यू जहाँ मिल जाएगा वहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सॉन्ग. दे सिंग अ सॉन्ग. अब बात करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की. अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस द वैलिडिटी ऑफ ट्रूथ, मीन्स नोडिंग योर हेड टू योर फ्रेंड्स क्वेश्चन इन येस. यानी कि अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर येस में दे रहे हैं, दैट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. नेगेटिव में क्या होता है, आप उस जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका आंसर नो में देते हैं, ना बोलते हैं. उसी तरह से इंटेरोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसे हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं. अब बात करते हैं राम प्लेस फुटबॉल. इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर हम ये तीनों रूल सेट करके देखते हैं. राम प्लेस फुटबॉल, ये क्या है, वह फुटबॉल खेलता है. आंसर येस में है कि क्या राम फुटबॉल खेलता है, आप कह रहे हैं येस वह खेलता है, राम प्लेस फुटबॉल. तो ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. अब हमें बनाना है नेगेटिव. नेगेटिव में क्या डालना होगा, नोट. और नोट कहाँ आता है, थर्ड प्लेस पर. अब थर्ड प्लेस पर लगाने के लिए राम प्लेज नोट तो नहीं कह सकते ना हम, राम प्लेज नोट फुटबॉल, ये भी कुछ मैचिंग सा नहीं हो रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रूल लेकर आना है डू और डस का. जहाँ सिंगुलर थे वहाँ पर हमने डज लगा देना है, और जहाँ प्लूरल है वहाँ हमने डू सेट कर देना है, जहाँ पर भी प्लूरल की बात होगी. जैसे अभी ये दोनों सिंगुलर थे, राम और ही. अब हम क्या करेंगे, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल. ही गोज़ टू स्कूल था, तो हम क्या कहेंगे, राम, या फिर ही था ना यहाँ, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल.
यहाँ क्या था, दे सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ दे है, दे के साथ हमें क्या लगाना है, डू। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, ये जो हमने डज लगाया था कुछ भी नहीं करना है, बस इसे बाहर रख देंगे और पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका मतलब है क्या राम फुटबॉल खेलता है, तो हमने क्या कहना है, डज राम प्ले फुटबॉल। नोट कट जाएगा क्योंकि ये अभी इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमें नोट फिर से लाना होगा। उसके लिए हमें क्या कहना होगा, डज राम नॉट प्ले फुटबॉल, थर्ड नंबर पर नोट। तो हमने क्या कहना है, या फिर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, जैसे डज नॉट, डजंट राम प्ले फुटबॉल, शॉर्ट फॉर्म डज नॉट की डजंट। उसी तरह से डजंट ही गो टू स्कूल, डजंट ही टेक टी, डजंट ही प्ले क्रिकेट, इस तरह से। अब हम बात करते हैं इधर दे के साथ। दे के साथ हमने डू सेट किया था, तो हम क्या कहेंगे, डू दे सिंग अ सॉन्ग। इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव हो गया। अगर हम कह रहे हैं डोंट दे सिंग अ सॉन्ग, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सो दिस वॉज कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो सीरीज़ में मिल सके और आपका टेंसेस का एक भी पार्ट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।